नमस्कार। रियासी के बस स्टैंड से आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि रियासी के बस स्टैंड में इस समय कोविड-19 के रैपिड टेस्ट चल रहे हैं। एक टीम यहां पे पहुंची है, 2 सदस्यीय टीम यहां पे पहुंची है और लगातार कोविड के रैपिड जो टेस्ट हैं वो यहाँ पे लिए जा रहे हैं। और एक मामला आपको बता दें कि पॉजिटिव भी यहाँ से सामने आया है। खास तौर पे ये टेस्ट उनके किए जा रहे हैं जो लोग यहाँ पे दुकानें करते हैं, जिनकी दुकानें इन दिनों खुली हुई हैं। फल सब्जी की दुकानें हैं या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स की जो दुकानें हैं जो कि 11 बजे तक खुली रहती हैं, और फल सब्जी की जो दुकानें हैं वो 1 बजे तक खुली रहती हैं। तो खास तौर पे उनके टेस्ट किए जा रहे हैं। इसके अलावा भी कोई यहाँ पे पहुँच रहा है तो उन लोगों के भी रैपिड टेस्ट यहाँ पे किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं टेस्टिंग और वैक्सीनेशन को बढ़ाने की अब प्रशासन की कोशिश प्रशासन कर रहा है, लगातार कर रहा है। और आप तमाम लोगों से भी अपील है कि अगर किसी को भी किसी भी तरह के सिम्टम्स हैं, माइल्ड सिम्टम्स भी हैं, तो आकर यहाँ पर अपना रैपिड टेस्ट करवा सकता है। इसके अलावा डीसी कम्प्लेक्स में भी रैपिड टेस्ट चल रहे हैं और जिला अस्पताल रियासी में और पुराने अस्पताल में भी रैपिड टेस्ट हो रहे हैं। इसके अलावा मोबाइल टीम्स भी जगह जगह पर जाकर रैपिड टेस्ट जिले में कर रही है। आपको बता दें कि अरनास तहसील की बात करें या फिर थुरू एरिया की बात करें, सब डिवीजन दरवाड़ी और मोहर में भी जो वैक्सीनेशन है और टेस्टिंग है उसे बढ़ाने की तरफ अब जोर दिया जा रहा है और काफ़ी कदम भी जो है वो उठाए जा रहे हैं। टेस्टिंग और वैक्सीनेशन को कहीं ना कहीं अब बढ़ाया जा रहा है। रियासी के बस स्टैंड में रैपिड टेस्टिंग जो है इस समय चल रही है। लोग भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं और अपना टेस्ट जो है वो करवा रहे हैं। जानकारी जो स्वास्थ्य कर्मियों से हमें मिली है कि 35 के करीब अभी तक जो टेस्ट हैं वो हो चुके हैं और एक मामला जो है वो पॉजिटिव भी सामने आया है। रैपिड टेस्टिंग है, हालांकि रैपिड टेस्टिंग पर सवाल कहीं ना कहीं लगातार उठते रहे हैं कि 100% पुख्ता ये नहीं होती है, लेकिन रियासी जिले में ज़्यादातर रैपिड टेस्टिंग ही हो रही है और कहीं ना कहीं ज़रूरत भी है, क्योंकि उसी समय जो इसकी रिपोर्ट है वो आ जाती है और अगर कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे जानकारी मिल जाती है और वो फिर आइसोलेट अपने घर पे भी हो सकता है। अगर उसकी तबीयत खराब है तो वो हॉस्पिटलाइज भी हो सकता है। रियासी के बस स्टैंड में रैपिड टेस्टिंग जारी है। ये रियासी की बस स्टैंड की सीधी तस्वीरें आप रियासी अपडेट्स में देख रहे हैं। फल सब्जी की दुकानें खुली हुई हैं। 1 बजे तक इनकी जो समय है वो निर्धारित किया गया है और हर रोज ये 1 बजे तक खुलती हैं। आपको बता दें कि कल सुबह 7 बजे तक जो कोरोना कर्फ्यू खत्म होना था उसे अब 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब 24 तारीख सुबह 7 बजे सोमवार को कोरोना कर्फ्यू खत्म होगा। तब तक हो सकता है कुछ नया आदेश भी पारित हो जाए, लेकिन जो जानकारी कल सामने आई 24 तारीख सोमवार सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू को 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। पुलिस के जवान व अन्य जवान भी यहाँ पे तैनात हैं। रैपिड टेस्टिंग इस समय रियासी के बस स्टैंड में कम्प्लेक्स जो बना हुआ है उस इमारत में चल रही है। लोग भी पहुँच रहे हैं। एक मामला पॉजिटिव भी यहाँ पे पाया गया है। करीब 35 के करीब जो टेस्ट हैं, रैपिड टेस्ट हैं, वो अभी तक किए जा चुके हैं। 2 स्वास्थ्य कर्मी जो हैं यहाँ पे पहुँचे हैं और रैपिड टेस्ट लोगों के किए जा रहे हैं। अच्छा कदम है, क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कि कहाँ कहाँ पर ये टेस्टिंग हो रही है। तो जो लोग रियासी के बस स्टैंड में ज़रूरी कामों के लिए पहुँचे हैं या फिर ज़रूरी सामान खरीदने के लिए पहुँचे हैं, फल सब्जी खरीदने के लिए पहुँचे हैं, वो लोग यहाँ पर अपनी टेस्टिंग करवा रहे हैं। इसके अलावा ख़ास तौर पे जो दुकानें इस समय खुली हैं, फल सब्जी की दुकानें हों चाहे दूसरी दुकानें जो 11 बजे तक खुली थी, उनके लिए ये टेस्ट ख़ास तौर पर ये इंतज़ाम किया गया है और वो लोग यहाँ पर आकर अपनी टेस्टिंग करवा सकते हैं। क्योंकि वो दुकानें रोज़ खुलती हैं, फल सब्जी की दुकानें रोज़ खुलती हैं, तो ऐसे में उनके संपर्क में जो ग्राहक हैं वो आते हैं, तो कहीं ना कहीं खतरे की बात हो सकती है। ये बेहद ज़रूरी भी था। आपको बता दें कि चसाना से भी हमें कुछ लोगों की कॉल आई थी कि वहाँ पर भी मार्केट खुलने पर कहीं ना कहीं लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं। तो ऐसे दौर में ऐसे चसाना में भी जो है दुकानदारों की टेस्टिंग होना बेहद ही ज़रूरी है। रियासी में तो अब टेस्टिंग शुरू हुई है। रियासी के बस स्टैंड में स्वास्थ्य कर्मी पहुंचे हैं। ऐसे ही अन्य स्थानों में भी जो जहां पर मार्केट खुलती है वहां पर दुकानदारों के कम से कम जो टेस्ट है वो होना बेहद ही ज़रूरी है। प्रशासन को इसका संज्ञान लेने की ज़रूरत है। इसके साथ ही वैक्सीनेशन आपको बता दें कि पुराने अस्पताल में जो कि रियासी के गणेश मंदिर के पास है वहाँ भी चल रही है, जिला अस्पताल में भी चल रही है। इसके साथ ही मोबाइल टीम्स भी गठित की गई हैं, लेकिन पुराने अस्पताल और
जिला अस्पताल में वैक्सीनेशन और टेस्टिंग दोनों चल रही हैं, तो वो तमाम लोग जो वैक्सीनेशन या टेस्टिंग करवाना चाहते हैं वो इन दोनों स्थानों पर पहुंचकर वैक्सीनेशन और टेस्टिंग करवा सकते हैं। आपको बता दें कि कोरोना कर्फ्यू में टेस्टिंग और वैक्सीनेशन के लिए किसी तरह के ई पास की ज़रूरत नहीं होगी। आप लोग टेस्टिंग और वैक्सीनेशन के लिए पुराने अस्पताल या जिला अस्पताल में जा सकते हैं। बहरहाल जो पब्लिक वाहन है वो नहीं चल रहे हैं, उन्हें अनुमति नहीं है, तो ऐसे में लोगों को वहां तक पहुंचने में दिक्कतें जरूर पेश आ सकती हैं। लेकिन जो लोग रियासी कस्बे में रहते हैं वो पुराने अस्पताल में जा सकते हैं, और जो लोग जिला अस्पताल के आसपास के इलाकों में रहते हैं वो जिला अस्पताल में जाकर टेस्टिंग और वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। एक टीम जो है वो रियासी के बस स्टैंड में पहुंची और रैपिड टेस्टिंग जो है वो की जा रही है। तस्वीरें आप रियासी के बस स्टैंड से देख रहे हैं। केवल फल सब्जी की दो दुकानें हैं वो इस समय खुली हुई हैं, और इससे पहले 11 बजे तक कुछ और दुकानें जो डेयरी प्रोडक्ट्स या फिर कुछ और दुकानें थी वो खुली हुई थी। आगे मेन बाज़ार की तरफ भी रुख करेंगे और वहाँ क्या तस्वीरें हैं वो भी आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो ये रियासी के मेन बाज़ार की तस्वीरें आप इस समय रियासी अपडेट्स में देख रहे हैं। कल सुबह जो कोरोना कर्फ्यू ख़त्म होना था उसकी मियाद 1 हफ़्ते के लिए बढ़ाई गई है। अब वो कोरोना कर्फ्यू 24 तारीख सुबह 7 बजे ख़त्म होगा। पुराने अस्पताल का रुख करेंगे और देखेंगे कि क्या रविवार को टेस्टिंग और वैक्सीनेशन हो रही है या आज के दिन जो है वो टेस्टिंग और वैक्सीनेशन बंद रखी गई है। इसके साथ ही जिला अस्पताल से भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि क्या वहाँ पर टेस्टिंग और वैक्सीनेशन रविवार के दिन चल रही है या फिर टेस्टिंग और वैक्सीनेशन वहाँ भी बंद है। तो ये गणेश मंदिर के पास की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मेडिकल शॉप्स खुली हुई हैं, इमरजेंसी सर्विसेज में आती हैं, और अब पुराने अस्पताल की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हेलो, तो चलिए आगे की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जानकारी ये मिली है कि टेस्टिंग जो है आज जो टीम है पुराने अस्पताल की वो बस स्टैंड में रैपिड टेस्टिंग कर रही है, लेकिन वैक्सीनेशन जो है वो रविवार को भी की जा रही है। अब अंदर जाकर देखने की भी कोशिश करेंगे।
टेस्टिंग हो रही है? हाँ टेस्टिंग हो रही है बात करेंगे। तो कहाँ अंदर? नहीं टेस्टिंग बात करेंगे हो रही है। हाँ ठीक है, और वैक्सीनेशन? इधर हो रही है। तो जो जानकारी मिली थी वही यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि जो वैक्सीनेशन है वो हो रही है और जो टेस्टिंग है वो रियासी के बस स्टैंड में टीम भेजी हुई है और वहाँ पर टेस्टिंग की जा रही है। तो चलिए यहाँ पर तो कोई नहीं दिखा है। तो चलिए यहाँ तो कोई नहीं दिखा है, लेकिन एक शख्स मिले हैं, इनके कर्मचारी हो सकते हैं, तो वो ऊपर पता करने गए हैं। पहले ये बताया जा रहा था कि यहाँ पर जो वैक्सीनेशन है वो चलती है, वैक्सीनेशन ऑफिसर 1 लिखा हुआ है और वैक्सीनेशन ऑफिसर 2 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब लोग नहीं आए हैं, इस कारण क्या वैक्सीनेशन नहीं चल रही है या फिर क्या ऊपर वैक्सीनेशन की जा रही है, ये जानकारी लेने की भी कोशिश करेंगे। तो ये तस्वीरें आप रियासी के पुराने अस्पताल से देख रहे हैं। तो चलिए वैक्सीनेशन यहाँ पे जो स्वास्थ्य यहाँ पे डॉक्टर हैं या फिर स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, जो स्वास्थ्य कर्मचारी या डॉक्टर यहाँ पे हैं, उनका ये कहना है कि वैक्सीनेशन जो है वो यहाँ पे चल रही है, क्योंकि अब जो समय है वो करीब करीब 3 हफ्तों का बढ़ा दिया गया है दूसरी डोज का। तो ऐसे में बहुत कम लोग जो हैं आज इन दिनों पहुँच रहे हैं और आज लोग यहाँ पे नहीं दिखे हैं। लेकिन इनका कहना है कि अगर कोई भी वैक्सीनेशन के लिए आता है तो यहाँ पे वैक्सीनेशन हो रही है, लेकिन टेस्टिंग आज नहीं हो रही है। और ये भी जानकारी मिली है कि टेस्टिंग के लिए जो इनकी टीम थी वो DC ऑफिस में उन्हें शिफ्ट किया गया था, वहाँ पर रैट टेस्ट हो रहे थे, यानी कि यहाँ पे टेस्टिंग जो है इन दिनों नहीं हो रही है, जो जानकारी अभी मिली है। इसके अलावा आज आपको बता दें कि रियासी के बस स्टैंड में 2 स्वास्थ्यकर्मी पहुँचे हैं, पुराने अस्पताल की टीम के ही वो स्वास्थ्यकर्मी हैं या फिर स्वास्थ्य विभाग के ही हैं। जो यहाँ पे टेस्टिंग होती थी वही लोग आज रियासी के बस स्टैंड में पहुँचे हैं और वहाँ पर टेस्टिंग की जा रही है, यानी कि पुराने अस्पताल में वैक्सीनेशन
हो रही है, लेकिन जो टेस्टिंग है वो कहीं ना कहीं नहीं हो रही है। जो इनकी टीम है कहीं और शिफ्ट की गई है, वहाँ पर डीसी ऑफिस में शिफ्ट की गई है, वहाँ पर टेस्टिंग जो है लगातार चलती है और यहाँ से भी स्लिप लोग ले सकते हैं और वहाँ जाकर टेस्टिंग करवा सकते हैं। तो चलिए, वैक्सीनेशन इनका कहना है कि कोई भी अगर यहाँ पे आता है तो उनकी जो वैक्सीनेशन है वो की जाएगी। इसके अलावा जो जिला अस्पताल के सुपरिटेंडेंट हैं उनसे जानकारी मिली है कि जो टेस्टिंग है जिला अस्पताल रियासी में वो आज के दिन नहीं हो रही है, रविवार है, रविवार को टेस्टिंग नहीं होती है। तो ऐसे में जो वैक्सीनेशन है वो रविवार को भी होती है। वो ये जानकारी जो उन्होंने हमें कुछ देर पहले दी है। तो लगातार टेस्टिंग और वैक्सीनेशन जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चलती है, लेकिन रविवार के दिन सिर्फ वैक्सीनेशन होती है। और इसके साथ ही पुराने अस्पताल की बात करें तो वैक्सीनेशन जो है यहाँ पे लगातार हो रही है। आज भी अगर कोई आता है तो यहाँ पे वैक्सीनेट हो सकता है, लेकिन जो टेस्टिंग है वो टीम डीसी ऑफिस में शिफ्ट की गई है। इसके अलावा आज जो है वो टीम रियासी के बस स्टैंड में है और वहाँ पे रैपिड टेस्ट जो है वो हो रहे हैं। तमाम लोगों से भी अनुरोध है, 45 साल से ज़्यादा उम्र के जो भी लोग हैं, जो बचे हुए लोग हैं जिन्होंने अभी अपनी पहली डोज नहीं लगवाई है या फिर पहली डोज लगवा दी है, दूसरी डोज का समय उनका हो गया है, नहीं लगवाई है। हालांकि अब जो समय है वो 3 महीने का कर दिया गया है। 3 महीने के अंतराल के बाद ही सेकंड डोज जो है वो लगवा सकते हैं, ऐसी जानकारी अभी हमें अंदर से मिली है। तमाम लोगों से अनुरोध है कि जल्द से जल्द बचे हुए लोग भी वैक्सीनेशन लगवाएं जो 45 साल से अधिक आयु के हैं। और इसके साथ ही अगर किसी में भी माइल्ड सिम्टम्स हैं या फिर सिम्टम्स हैं तो वो अपनी टेस्टिंग ज़रूर करवाएं ताकि कोरोना महामारी को रोका जा सके और इसका पूरी तरह से खात्मा हो सके। तो चलिए, फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।